हेलो बच्चों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल चंदन सर कानपुर में। बच्चों, आज मैं आपके लिए अति महत्वपूर्ण टॉपिक लेकर आया हूं और आप बोर्ड पर देख सकते हैं जो टॉपिक है उसका नाम क्या है, नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक, और इसे इंग्लिश में हम बोलते हैं कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया। अगर हम इस टॉपिक की बात करेंगे तो पेपर के पॉइंट ऑफ व्यू से इंडियन पॉलिटी का बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण टॉपिक है और इसमें से पेपर में जितने क्वेश्चन बनते हैं वो मैं आपको अगले 2 से 4 मिनट में सारे के सारे भी समझा दूंगा। देखिए, सबसे पहले तो कि कैग होता क्या है। ये एक पद है भारत सरकार के अधीन, एक पद हम कह सकते हैं, ठीक है। और इस पद का जो नाम है वो हिंदी में नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक है और इंग्लिश में अगर हम बात करेंगे तो कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया, ये एक पद का नाम है। अच्छा, अब इस पद पर जिस व्यक्ति को नियुक्त किया जाता है वो सीनियर आईएएस ऑफिसर ही होता है लगभग में, ठीक है। ज्यादातर मामलों में देखा गया है कि वो सीनियर आईएएस ऑफिसर होता है। अच्छा, इसके बाद ये करता क्या है तो कैग, अच्छा इसको शॉर्ट में कैग क्यों बोलते हैं तो यहाँ पे देखेंगे CA और G है ना, कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया। तो ये जो पूरा नाम मैंने लिखा है इसको हम शॉर्ट में CAG कैग पढ़ते हैं, ठीक है। तो ये जो पद है बच्चे, है ना, इस पद पर जो व्यक्ति नियुक्त किया जाता है वो सीनियर आईएएस ऑफिसर होता है और इस पद पर बैठे हुए व्यक्ति का काम क्या है तो यहाँ पे अगर मैं आपको बताऊंगा तो इसको हम कह सकते हैं कि क्या होता है कि सरकारी, ठीक है, सरकारी खजाने का रक्षक होता है ये, ठीक है, सरकारी खजाने का रक्षक। यानी कि जो भी सार्वजनिक धन है, यानी कि पब्लिक का जो पैसा है जो सरकार के खजाने में होता है ना, उसकी रक्षा करने का काम करता है। मतलब बताओ, देखो जैसे हम लोग क्या करते हैं, टैक्स देते हैं और किसी न किसी तरह से सरकार की हेल्प करते हैं, ठीक है। तो हमारा जो पैसा होता है जो टैक्स के रूप में सरकार को जाता है या और अदर रिसोर्सेज से जाता है, तो सरकार के पास हमारा जो पैसा क्या है ना, वो पैसा सरकार के खजाने में जमा हो जाता है। फिर उस खजाने से पैसे को निकाल के देश के विकास में लगाया जाता है। अब देश के विकास में जो पैसा लगाया जाएगा वो कैसे लगाया जाएगा कि जो अलग अलग मंत्रालय होते हैं उनके थ्रू लगाया जाता है। जैसे रक्षा मंत्रालय है, गृह मंत्रालय है ना, वित्त मंत्रालय है, इस तरह से बहुत सारे मंत्रालय हैं। तो जो अलग अलग डिपार्टमेंट होते हैं, कृषि मंत्रालय हो जाए, स्वास्थ्य मंत्रालय है, तो जितने भी डिपार्टमेंट हैं उन सभी में वो सरकारी खजाने से पैसा निकालकर बांटा जाता है और वो अपने अपने क्षेत्र में देश में विकास कार्य करते हैं। ये बात सबको समझ आ गई। लेकिन बात ये होती है कि जब सरकारी पैसे का इस्तेमाल किया जा रहा है तो कभी कभी ऐसा भी तो हो सकता है कि कोई मंत्री या उसका जो पूरा मंत्रालय है या डिपार्टमेंट कोई ऐसा व्यक्ति है जो सरकारी पैसे का गलत इस्तेमाल कर रहा है, घोटाला कर रहा है बड़ा, ऐसा भी हो सकता है, ठीक है। तो ऐसे चांसेस है, तो इसीलिए कैग का जो पद है वो बनाया गया। इसका काम क्या है कि सरकारी पैसे पर नजर रखना। एक छोटा सा एग्जांपल है, जैसे मान लो कि सड़क मंत्रालय है, सड़क परिवहन मंत्रालय, ठीक है। तो आप जानते हैं कि नितिन गडकरी उसके हेड है, प्रमुख है, यानी कि वो सड़क परिवहन मंत्री है और उनके अंडर में आता है। तो एक छोटा सा एग्जांपल है कि सरकारी खजाने से, है ना, 50,000 करोड़ रुपए जो है किसी हाईवे को बनाने के लिए, किसी सड़क को बनाने के लिए जारी किए जाते हैं। अब होता क्या है कि वो जो पैसा है उसमें ज्यादातर जो पैसा है वो मंत्री और उसके साथ में जो बहुत सारे लोग होते हैं चिले चपाटे, वो सब पैसा खा जाते हैं मिलके, ठीक है। यानी कि उस पैसे का गबन कर देते, घोटाला कर देते हैं। तो होगा क्या कि जो पैसा देश के विकास में लगना चाहिए था, जो सड़क बनाने के लिए भेजा गया था, या तो उससे वो काम होगा नहीं, और होगा तो बहुत अच्छी क्वालिटी में नहीं हो पाएगा, है ना। तो कैग का काम यही है कि जो भी सरकारी पैसा उस पर नजर रखना, जितना पैसा इशू किया गया है वो पूरा का पूरा पैसा इस्तेमाल हुआ या नहीं हुआ है, ये इस चीज पे नजर रखने का काम किसका, कैग का है। अच्छा, कैग क्या करता है कि चाहे केंद्र सरकार का मामला हो चाहे राज्य सरकार का हो, है ना, दोनों ही सरकारी विभागों में क्या करता है, पूरी नजर रखता है। अच्छा, इससे बिल्कुल भी मतलब नहीं है ना, कि जो कैग का पद है वो सिर्फ केंद्र में ही नजर रखेगा, राज्य में भी रखता है, ठीक है। चाहे राज्य का मामला हो चाहे केंद्र का हो, दोनों में ही कैग का रोल होता है और दोनों में ही सारे सरकारी डिपार्टमेंट में पैसे का जो हेरफेर होता है उस पर नजर रखता है कौन, कैग। अच्छा, ये बात सबको समझ आ गई। अब अगर कैग के आर्टिकल की बात करेंगे तो भारतीय संविधान के अनुच्छेद 148 से लेकर 151 तक कैग का जो पद है वो आता है और उसके बारे में डिटेल दी गई है। ये बात समझ में आ गई। आगे बढ़ते हैं। इसके बाद कैग की जो नियुक्ति है वो कौन करता है तो कैग की नियुक्ति बच्चे राष्ट्रपति करता है, ठीक है, क्योंकि ये एक केंद्रीय पद है और देश के सबसे बड़े जो पद होते हैं उनमें से एक है, तो इसकी नियुक्ति कौन करेगा, राष्ट्रपति करेगा। अच्छा, अगर कैग को पद से हटाना है यानी कि बर्खास्त करना है तो ये अधिकार किसके पास है, तो कैग को देखो ऐसे नहीं हटाया जा सकता। कैग को हटाने के लिए क्या करना पड़ता है कि संसद के एक सदन में पहले प्रस्ताव रखा जाएगा, वहां से पास होगा, फिर दूसरे सदन में जाएगा, वहां प्रस्ताव पास होगा, तब जाके कहीं उसको हटा सकते हैं। तो इसकी जो प्रक्रिया हम कह सकते हैं लगभग सुप्रीम कोर्ट का जो चीफ जस्टिस होता है उसको जिस तरह से हटाया जाता है लगभग हम वैसे कह सकते हैं, ठीक है ना। तो संसद के दोनों सदनों में प्रस्ताव पास करके ही कैग को पद से हटाया जा सकता है, इसके अलावा ये पावर और किसी के पास नहीं है।
अब क्या 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 अगर हम कार्यकाल की बात करेंगे तो कार्यकाल इसका 6 वर्ष का होता है या फिर 65 वर्ष की आयु तक। इसका मतलब है अगर कोई व्यक्ति 55 साल की उम्र में कैग बन जाता है, 55 साल की उम्र में कैग बन जाता है ना, तो वो 6 साल काम करेगा, उसकी उम्र हो जाएगी 61 ईयर्स यानी कि 61 साल। और 61 ईयर में क्या होगा, वो रिटायर हो जाएगा। अगर कोई व्यक्ति 63 ईयर्स में अगर बनता है ना, तो वो सिर्फ 2 साल रह पाएगा कैग के पद पर, क्योंकि 65 साल में उसको रिटायर होना पड़ेगा। तो 65 वर्ष की उम्र तक या फिर 6 साल, इन दोनों में से जो भी पहले होगा वो माना जाएगा। ठीक है बच्चे, ये इसका कार्यकाल है, पेपर में बहुत पूछा जाता है। अगला है कि अगर कोई भी व्यक्ति कैग के पद से रिटायर होता है तो उसके बाद क्या वो केंद्र सरकार में कोई पद धारण कर सकता है? तो साफ साफ लिखा है कि सेवानिवृत्ति के बाद सरकार के अधीन पद धारण नहीं कर सकता है। ठीक है, यानी एक बार अगर वो कैग के पद से रिटायर हो गया तो केंद्र सरकार के अंडर में कोई भी पद धारण नहीं कर सकता है। ठीक है, यह आप बात ध्यान रखेंगे। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अच्छा, इसके बाद क्या क्या करता है कि अगर कहीं पे भी कोई भी डिपार्टमेंट गड़बड़ी करता है तो वो जांच पड़ताल करता है। पैसे का कोई भी मामला होगा तो कैग वहां पे क्या है, जांच पड़ताल कर सकता है। और जांच करने के बाद पूरी जो रिपोर्ट होता है, रिपोर्ट बना के क्या करता है, राष्ट्रपति को सौंपता है। साथ साथ संसद की कुछ समितियां हैं, जैसे लोक लेखा समिति, प्राक्कलन समिति आदि है, तो उन समितियों को भी सौंप देता है। तो इस तरह से करता है। ठीक है, तो क्या क्या काम है कि घोटाले का पर्दाफाश करना, पूरी जांच पड़ताल करना और उन रिपोर्ट को आगे बढ़ा देना। ठीक है ना, फिर उस पर कार्रवाई की जाती है। तो ये कैग का जो रोल है बड़ा महत्वपूर्ण है ना, क्योंकि पैसे का रक्षक कहलाता है, इसलिए बहुत महत्वपूर्ण है। तो आप ध्यान रखें कि छोटे से लेक्चर में ना आपको जितने भी की फैक्ट है वो सारे बता दिए जो पेपर में आने लायक हैं। और अगर आपको क्लास पसंद आए तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें, और इसी तरह से जुड़े रहें हमारे और आपके अपने यूट्यूब चैनल चंदन सर कानपुर के साथ। नमस्कार बच्चों, जय हिंद।